नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गजेंद्र हमाल कांग्रेस के कोटा से मंत्री बनल, प्रचंड के दावी। सांसद ना भइल व्यक्ति मंत्री भइल, नया बात ना भइल स्पष्टोक्ति। खाद्य व्यवस्था के 17,000 क्विंटल चाउर अभी भी ढुवानी ना भइल, सुदूर पश्चिम पहाड़ के दुर्गम बस्ती में चाउर के चरम अभाव। गैरावासी नेपाली संघ के 10वां अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन अनिश्चित, परराष्ट्र मंत्रालय के पत्र बाद विवाद अभी भी जटिल मोड़ में। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर के मस्जिद में आत्मघाती बम आक्रमण, विस्फोट में 50 जन की मृत्यु, 100 घायल। ईपीएल टी20 क्रिकेट के फाइनल में चितवन टाइगर्स आ पोखरा राइनोज भिड़ रहल। चितवन 112 रन के लक्ष्य पीछा कर रहल। अब पूरा समाचार। दशैं के तेसरका दिन आज चंद्रघंटा भगवती के पूजा आराधना करके मनावल जा रहा बा। घट स्थापना से नवदुर्गा के 9 गो रूप के पूजा करे के परंपरा बाटे। नवरात्र के 9 दिन में पहिलका दिन शैलपुत्री, दोसरका दिन ब्रह्मचारिणी, तेसरका दिन चंद्रघंटा, चौथा दिन कुष्मांडा, पांचवा दिन स्कंद माता, छठा दिन कत्यानी, सातवां दिन कालरात्रि, आठवां दिन महागौरिया, 9वां दिन सिद्धि दात्री के पूजा करे के परंपरा बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गजेन्द्र हमाल नेपाली कांग्रेस के कोटा से मंत्री बनल स्पष्ट कैले बानी। सांसद समेत ना रहला पिछला समय राजनीति में निष्क्रिय जैसन रहल हमाल सुख के उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री नियुक्त भइल रहने। हमाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा के जेठान हैं। चितवन पुगल पुष्पकमल दाहाल हमाल कांग्रेस के ही नेता भइल और कांग्रेस के ही कोटा से मंत्री बनल जिक्र समेत कैने। हमाल प्रधान न्यायाधीश के कोटा से मंत्री भइल बात गलत भइल भी अध्यक्ष दाहाल के जिक्र बा। सांसद ना भइल व्यक्ति मंत्री भइल, नया बात ना भइल वहाँ के कहनाम बाटे। भरतपुर विमानस्थल में पत्रकार सबसे बातचीत करत अध्यक्ष प्रचण्ड चितवन जैसन जिला में समझदारी के साथ गठबंधन बना के निर्वाचन में जाए के भी बताउने। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा जनता के अपेक्षा मुताबिक काम करे खातिर नवनियुक्त सभी मंत्री सबके निर्देशन देहले बानी। मंत्री परिषद के पूर्णता देहला लगते कालू दोपहर सिंहदरबार में बैठल मंत्री परिषद बैठक में बोलत प्रधानमंत्री देउवा देश के आवश्यकता मुताबिक उत्साह आ ईमानदारिता के साथ जनता के अपेक्षा मुताबिक काम करे खातिर नवनियुक्त मंत्री सबके निर्देशन देहनी। हाँ, वो अवसर में वहाँ के नवनियुक्त मंत्री सबके कार्यकाल के पूर्ण सफलता के कामना समेत कैने। नवनियुक्त सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देहने। बैठक सरकार के प्रवक्ता में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री कार्की के तोके के निर्णय समेत कैले बा। वैसे ही मंत्री परिषद बैठक सार्वजनिक खर्च के मित व्यय और प्रभावकारी बनाव के संबंधी मापदंड 2078 के स्वीकृति करे के और मंत्री परिषद के समिति के पुनर्गठन करे के भी निर्णय कैले बा। र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078 लाई स्वीकृत गर्ने मिति 2078-5-25 मा गठित मंत्री परिषदका समितिहरू पुनर्गठन गर्ने। यह बीच सरकार के प्रवक्ता कार्की नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गजेन्द्र बहादुर हमाल नेपाली कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से नियुक्त कैल दावी कैले बानी। वहाँ के नवनियुक्त मंत्री हमाल के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा से जोड़ के आयल समाचार में कौनो सत्यता ना रहल समेत बताउने। प्रवक्ता कार्की हमाल नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कैल तर्क समेत कैने। आज विश्व हुलाक दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। नेपाल में 1935 से हुलाक दिवस मनावे के शुरू कल गई रहे। नेपाल हुलाक सेवा विभाग के स्थापना भइला संगे हुलाक सेवा व्यक्तिगत चिट्ठी और घरायसी चिट्ठी के खातिर प्रयोग होत रहे। नेपाल में पहिलका बेर हुलाक टिकट 1939 में प्रकाशित भइल रहे। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय हुलाक संगठन के सदस्यता सन 1956 में लेहले रहे। नेपाल में 2028 साल से हुलाक सेवा विभाग स्वतंत्र रूप में अपन सेवा प्रदान करते आइल बा। अभिन्न सरकार के तरफ से कोनो किसिम के खास सहयोग ना भइल पर भी नेपाल हुलाक सेवा विभाग अपन सेवा निरंतर रूप में प्रदान करते आइल बा। लेकिन विद्युतीय माध्यम और सामाजिक संजाल के बढ़ रहल प्रयोग से हुलाक सेवा संकट में पड़ते गइल बा।
दसैँ पहले ही पुगे पड़े वाला खाद्य व्यवस्था के 17,000 क्विंटल चाउर ढुवानी ना होके सकला से सुदूर पहाड़ के दुर्गम बस्ती में चाउर के अभाव भइल बा। स्थानीय तह और साल ट्रेडिंग के समन्वय में दशहरा दीपावली के अवसर में खुले वाला सुपथ मूल्य के दुकान भी संचालन में नहीं खियाल। बैतडी के तल्लो सोवराड दार्चुला बझाङ बाजुरा अछाम खातिर आउ परे वाला 17,700 क्विंटल चाउर ना पुगला से सुदूर पहाड़ के गरीब निमुखा के दसैँ निराश होके भइल बा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड समय में ही चाउर आपूर्ति करे ना सकला से सुदूर पहाड़ के डोपोमा चाउर के अभाव भइल बा। दसैँ के अवसर में साल ट्रेडिंग और स्थानीय तह के सरकार से खोले पड़े वाला सुपथ दाम के दुकान बैतडी में ई बरस नहीं खुले सकल। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। बागमती प्रदेश सरकार सूचना संकलन और भंडारण करे वाला उद्देश्य से एग्रीगेटर के रूप में सूचना बैंक संचालन में लायल बाटे। बागमती प्रदेश के सूचना बैंक में अब प्रदेश के 7 गो मंत्रालय, प्रदेश प्रमुख के कार्यालय, प्रदेश सभा स्थित 14 गो कार्यालय के सूचना एक गो पोर्टल से उपलब्ध होके के जानकारी देहले बा। प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन और नियमावली में भइल व्यवस्था बमोजिम संचार रजिस्ट्रार कार्यालय मार्फत एग्रीगेटर सूचना बैंक संचालन में लायल हुए। 14 गो कार्यालय के सूचना अब सूचना बैंक में आई। बागमती प्रदेश के 119 गो स्थानीय तह के सूचना आवश्यक वाला हिसाब से एकर विकास कइल जाए। मंत्रालय से बागमती प्रदेश के सब ऐन कानून ऐप में रख के जल्दी लियाव के गृह कार्य हो रहा भी जानकारी देने। ई बरस के मानसून देश के पश्चिमी भाग से बाहर भइल बाटे। देश के पश्चिमी भेग से मानसून के बहिर्गमन शुरू भइल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी देहले बा। ई बरस के मानसून नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रदेश और कर्णाली प्रदेश के संपूर्ण भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश के पश्चिमी भूभाग से बहिर्गमन भइल महाशाखा जनौले बा। नेपाल के मौसम के प्रत्यक्ष प्रभाव पारे वाला उल्लेखनीय मौसम प्रणाली ना भइल विभाग जनौले बा। नेपाल में मानसून के बहिर्गमन के औसत मिति अक्टूबर 2 भइला पर भी ई बरस के मानसून औसत मिति से कुछ देर धकलल रहे। आवेला कुछ दिन में देश के बाकी भूभाग सबसे मानसून बहिर्गमन होकर के अनुमान कइल गइल बा। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन के 10वां अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन अनिश्चित भइल बा। परराष्ट्र मंत्रालय से सुख के संघ के फिर पत्र लिखला बाद संघ के महाधिवेशन अनिश्चित ही ना बल्कि विवाद और जटिल मोड़ में पुगल बा। परराष्ट्र पत्र में 65% महाधिवेशन प्रतिनिधि नया वा पुरानका कार्य समिति के से छलने विधान में उल्लेख ना भइला से पूर्वाभ्यास मुताबिक ही करे के उल्लेख कैले बा। लेकिन संघ के महासचिव डॉक्टर हेमराज शर्मा परराष्ट्र मंत्रालय के कहनाम में सत्यता ना रहल बतौले बानी। प्राथमिकता के सूची में रहल व्यक्ति सब अर्थात 65% में पड़े वाला योग्यता भइल व्यक्ति सब राष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्वाचन पूर्व तोकल प्रणाली में आपन नाम दर्ता कराव पड़े के महासचिव शर्मा के अड़ान बाटे। परराष्ट्र के पत्र के बाद प्राविधिक रूप में जुलाई में निर्वाचन होके ना सके के एनसीसी सबके सदर करे के वा बदर करे के बारे भी सवाल उठल बाटे। एनसीसी के महाधिवेशन अनिवार्य रूप में जुलाई 1 से 31 तारीख तक संपन्न होके पड़े के कहत परराष्ट्र पत्र में उल्लेख कैले बाद संघ में थप जटिलता देखल गई है। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने? अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा दुर्गम बस्ती के युवा सबके सहज तरीका से कर्जा मिले वाला हिसाब से स्टार्टअप व्यवसाय के कार्यविधि बनावे खातिर निर्देशन देहले बानी। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नया व्यवसाय करे के चाहे वाला युवा सबके कागज देख के ही निराश होखे वाला किस्म के झंझटिला कार्यविधि ना बनावे खातिर निर्देशन देहले बानी। संक्षिप्त और सरल कार्यविधि बना के कार्यक्रम लागू करला निर्देशन देहनी है। विभिन्न किस्म के संरचना और समिति ना बना के राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिव के नेतृत्व में जल्दी समूह बना के ओकर निर्णय बमोजिम कर्जा उपलब्ध करावेला उपयुक्त होके के मंत्री शर्मा बतौनी। 2076-77 से स्टार्टअप व्यवसाय संचालन के खातिर अनुदान उपलब्ध करावे के हिसाब से सरकार कार्यक्रम लायल रहे। उनमें 6 से 99 जने निवेदन देहल राष्ट्रीय योजना आयोग जनौले बा। सरकार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालू आर्थिक वर्ष में 1 अरब बजेट विनियोजन कैला बाद स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम
कार्यान्वयन में आवे लागल हुए। प्रतिस्थापन बजट में 1% सहूलियत ब्याज दर में स्टार्टअप कर्जा प्रदान करे के व्यवस्था कइल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। चौथा संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट के फाइनल में पोखरा राइनोज चितवन टाइगर्स के जीत के खातिर 112 रन के लक्ष्य देहले बा। टीयू क्रिकेट मैदान में टॉस हार के पहले बैटिंग कैल पोखरा 17 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होखत 111 रन बनावे सकल। पोखरा के खातिर अस्सेला गुरुरत्न ने सर्वाधिक 34 रन बनाउलन। रिचार्ड लेबी 26 रन जोड़ला पर विपिन रावल 17 रन बनाउलन। कप्तान विनोद भण्डारी 22 रन बनाउलन। पोखरा के सस्ते में रोके के खातिर चितवन के कमल सिंह ऐरी 4 विकेट लेहलन। वैसे ही करीम जन्नत और सेकुगे प्रसन्ना 2 विकेट लेहलक लोग। सोमपाल कामी और सागर ढकाल के नाम में 1-1 विकेट रहल। आज दुनू टीम जीत निकालत पहिलका बेर उपाधि जीते के दाव में बाटे। सोमपाल कामी के कप्तानी में रहल चितवन और विनोद भण्डारी के कप्तानी में रहल पोखरा पहिलका बेर EPL के फाइनल में पुगल हुए। इस संस्करण के विजेता के 50 लाख और उपविजेता के 15 लाख मिली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। गजेंद्र हमाल कांग्रेस की कोटा से मंत्री बनल प्रचंड के दावी। सांसद ना भइल व्यक्ति मंत्री भइल नया बात ना भइल स्पष्टोक्ति। खाद्य व्यवस्था के 17,000 क्विंटल चाउर अभी भी ढुवानी ना भइल। सुदूर पश्चिम पहाड़ के दुर्गम बस्ती में चाउर के चरम अभाव। गैरावासी नेपाली संघ के 10वां अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन अनिश्चित। परराष्ट्र मंत्रालय के पत्र बाद विवाद अभी भी जटिल मोड़ में। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर के मस्जिद में आत्मघाती बम आक्रमण। विस्फोट में 50 जने की मृत्यु, 100 घायल। EPL T20 क्रिकेट के फाइनल में चितवन टाइगर्स आ पोखरा राइनोज भिड़ रहल। चितवन 112 रन के लक्ष्य पीछा कर रहल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।